हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस होने वाली है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो बच्चा एनुअल रेगुलर की प्रिपरेशन कर रहा है या चाहे वो बच्चा बायनअल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो पहले ही हम बात करेंगे बायनअल एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स के बारे में। एंड जो भी बच्चे बायनअल एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। एंड उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनुअल रेगुलर जो आपके नवंबर में होने वाले हैं उसके रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायनअल रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे जो अभी बायनअल एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, आपका जो कंसर्न है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा अगर यहाँ से नवंबर में एग्जामिनेशन है। तो देखो, अगर हम बात करें क्लास 12th की बात करें, उनका एग्जामिनेशन अगस्त में खत्म हो रहा है, मतलब 17 अगस्त को खत्म हो रहा है, राइट। तो अगर हम उनकी बात करें, अगस्त में अगर एग्जामिनेशन खत्म हो रहा है तो उनका एंडिंग सितंबर तक रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 10th और 11th की, उनका 18th ऑफ अगस्त से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, सितंबर में एंड हो रहा है। तो दैट मीन्स उनका रिजल्ट जो है वो अक्टूबर में आएगा। अभी रिजल्ट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल 10th और 11th के जो बायनअल स्टूडेंट्स हैं, उनने अगर प्रोविजनल एडमिशन किया है, अभी भी टाइम है अच्छे से पढ़ाई करो बायनअल एग्जामिनेशन के लिए। बिकॉज प्रोविजनल एडमिशन करने का मतलब ये है, अगर आपने बायनअल में वो सब्जेक्ट पास किया तो आपका जैसे इसका रिजल्ट आएगा, यू विल बी एलिजिबल फॉर एनुअल रेगुलर। जैसे आप 10th का बायनअल दे रहे हो, 11th का आप एनुअल रेगुलर नवंबर में दे सकते हो, 11th वाले 12th का एनुअल रेगुलर कब दे सकते हैं, नवंबर में। तो दैट मीन्स अगर आप अभी मेहनत करते हो, आपका कोई भी साल वेस्ट नहीं होगा अगर आपने प्रोविजनल एडमिशन किया है तो। ठीक है, ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका इस साल रेपियर आया था, ये नहीं कि जिनका पिछले साल रेपियर आया था। तो बाकी जैसे आपका रिजल्ट आएगा, चाहे 10th 11th 12th बायनअल का, आपको सबसे पहले मैं उसी टाइम अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एनुअल रेगुलर स्टूडेंट्स के बारे में, चाहे 10th 11th 12th। देखो, आपका मेन चीज जो है ना, बहुत सारे बच्चे मुझे पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग मैसेज कर रहे थे, मतलब मॉडल पेपर्स के रिगार्डिंग कि सर अभी मॉडल पेपर्स अपलोड नहीं हुए। ठीक है, तो मैंने ऑफिशियल से पूछा था मॉडल पेपर्स रिलीज होंगे क्या। देखो, उन्होंने सिंपली ये चीज बताई कि एज ऑफ नाउ इनका जो पेपर पैटर्न है वो सेम ही है, मतलब जैसा प्रीवियस ईयर था, जैसे हर सब्जेक्ट का वो सेक्शन वाइज ब्रेक डाउन करके है, सेम टू सेम वैसा ही इनका इस साल भी पेपर आने वाला है। एंड ऑल्सो जैसे आप अपने सिलेबस जो आपका रिलीज हुआ था रिसेंटली, उसमें भी अगर आप देखेंगे, उसमें हर सब्जेक्ट के नीचे आपका पेपर पैटर्न दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई नया पेपर पैटर्न होगा या आप मॉडल पेपर्स का इस वे में इंतजार कर रहे हैं कि मॉडल पेपर्स आएंगे, कोई नया पेपर पैटर्न आएगा। एज ऑफ नाउ यही मान के चले कि आपका सेम पेपर पैटर्न है, जो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रहे हो, सेम टू सेम वही जो आपने रिसेंट एग्जामिनेशन दिया, वैसा ही पेपर पैटर्न एज ऑफ नाउ आपका है। अगर कोई चेंजेस होती है मॉडल टेस्ट पेपर में, आई विल लेट यू नो। ठीक है, लेकिन मॉडल टेस्ट पेपर के साथ ही और एक डाउट है बच्चों का, वो है ब्लूप्रिंट्स का। ब्लूप्रिंट ऐसी चीज होती है जो आपके मॉडल टेस्ट पेपर के साथ अटैच्ड होती थी, अब नहीं होती है। उसमें क्या मेंशन होता था, किस चैप्टर में लॉन्ग आंसर टाइप आएगा, किस में शॉर्ट, किस में वेरी शॉर्ट, तो उससे आपको थोड़ी सी आसानी होती थी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज मैं भी जब था ना 11th 12th में, मुझे खुद नहीं पता थी ब्लूप्रिंट होता तो होता क्या है। मैंने सिंपली क्या किया, अपना सिलेबस पूरा का पूरा कवर कर लिया। ये है कि अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, आपको ब्लूप्रिंट की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड अब जेके बुक्स ब्लूप्रिंट क्यों नहीं रिलीज कर रहा, उसके पीछे भी रीजन है। अगर आप सिलेबस चेक करोगे, वहां पे आप हर एक सब्जेक्ट के नीचे देखोगे हॉट्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चन। उसका मतलब क्या है, दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। एनसीईआरटी में ये कोई भी चीज कॉपी करके आपके पेपर में पेस्ट कर सकते हैं, वो रीजन है आपका ब्लूप्रिंट नहीं आ रहा। अगर आप ये चीज भी देखोगे, जेके बोस के पेपर्स में आप नए नए क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आप आज से इस ब्लूप्रिंट का कंसेप्ट ही दिमाग से निकालेंगे, बिकॉज कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं रिलीज करने वाला जेके बोस। बस जो रिलीज करेंगे वो है आपका मॉडल पेपर, जिससे आपको पेपर पैटर्न का अंदाजा लगेगा। बाकी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता ब्लूप्रिंट आए या नहीं आए। ब्लूप्रिंट के बगैर भी बच्चे बहुत ही अच्छा स्कोर करते हैं। ब्लूप्रिंट ऐसा नहीं है कि बस ये है तो बस जिंदगी बन गई। तो इट्स बेटर कि आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर करें और अच्छे से अपने एग्जामिनेशन में फोड़ दें। एंड इवन अभी भी बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर अक्टूबर में एग्जाम है या नवंबर में एग्जाम है, जम्मू वालों का कब है। देखो, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, पहले मैंने बायनअल एग्जामिनेशन का जिक्र इसलिए किया था बिकॉज उनका रिजल्ट अक्टूबर में डिक्लेयर होगा, तो उसका मतलब यही है आपका एग्जामिनेशन नवंबर में ही कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम कश्मीर डिवीजन, यूटी ऑफ लद्दाख और जम्मू विंटर जोन की बात करें, आपका एग्जामिनेशन नवंबर में होगा। एंड अगर हम जम्मू समर जोन की बात करें, आपका एग्जामिनेशन फेब में होगा। बाकी जम्मू वाले ये भी पूछते हैं कि हमारे लिए भी स्ट्रैटेजी लाओ, बहुत जल्द आपके लिए भी बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजी मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब लेकिन बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर लेकिन हमने तो सुना पंचायत के कुछ इलेक्शंस है नवंबर में, तो हमारा एग्जाम या तो अक्टूबर में होगा या तो दिसंबर में होगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पंचायत इलेक्शंस वाली बात मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन अभी मैं यही बताऊंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जामिनेशन पे ध्यान दें। आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे ध्यान दें कि हमें सिलेबस कैसे कवर करना है, हमें अपनी नॉलेज कैसे बढ़ानी है, हमें कल को अपने पेरेंट्स को कैसे प्राउड फील कराना है। दैट्स इट। अभी आप 2-3 महीने बाद वाली बात मत सोचो कि उस टाइम पे क्या होने वाला है। आपका एग्जामिनेशन नवंबर में ही कंडक्ट होना है। ये इलेक्शंस वगैरह की बात आप साइड में छोड़ो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर एग्जामिनेशन फॉर्म्स का क्या, मतलब जुलाई में रिलीज होने थे एज पर एकेडमिक कैलेंडर, तो उसके रिगार्डिंग भी ऑफिशियल से बात करी। देखो, ये इसलिए डिले हो रहा है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म वाला सिस्टम, बिकॉज अभी 10th और 11th का बायनअल एग्जामिनेशन 18 से स्टार्ट हो रहा है। एंड उनका जो फॉर्म सबमिशन प्रोसेस है बायनअल के लिए, वो एक्सटेंड होता जा रहा है। तो उसी की वजह से आपके एनुअल रेगुलर वाले फॉर्म्स में ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन आप इस चीज की चिंता मत लो कब फॉर्म्स भरने हैं, कब क्या करना है, बिकॉज आप बस अभी अपने एग्जामिनेशन पे ध्यान दो। बाकी फॉर्म्स वगैरह तो आपके टाइमली
सबमिट कराए जाएंगे। साथ ही साथ बायनल स्टूडेंट्स को भी बता रहा हूँ, आपको भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप बस इतना दिमाग में रखो, अगर आपने प्रोविजनल एडमिशन किया है, आप बस इस बायनल में अच्छे से सब्जेक्ट क्लियर करो, आपका भी टाइमली आगे को फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपके एनुअल रेगुलर के लिए। तो बाकी मुझे पूरी उम्मीद है जो एनुअल रेगुलर वाले बच्चे होंगे वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, एंड साथ ही साथ जो बायनल वाले बच्चे हैं जो अभी एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी गलतियों से सीख के अभी वो पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी जो भी बच्चे जिन्हें अभी भी स्टार्ट नहीं की प्रिपरेशन, आप 2.0 बैचेस में एनरोल कर सकते हो, वहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज मुझे सब बच्चों पे पूरा भरोसा है कि हर एक बच्चा जो भी अभी वीडियो देख रहा है या जो फ्यूचर में ये वीडियो देखेगा, मुझे पूरी उम्मीद है हर कोई बच्चा ऐसे मेहनत करेगा कि रिजल्ट परसेंटेज हम इंक्रीज करके ही रहेंगे। बिकॉज इस साल आपने देखा 70s में रिजल्ट परसेंटेज थी। देखो जब सभी बच्चे ठान लेंगे ना इस चीज के बारे में कि हमें रिजल्ट परसेंटेज इंक्रीज करनी है, अभी से हम सब यूनाइट होते हैं। यूनाइट किस लिए होना है कि हमें रिजल्ट परसेंटेज इंक्रीज करनी है। एटलीस्ट 80s में हमें रिजल्ट परसेंटेज या 90s में रिजल्ट परसेंटेज हमें पहुंचानी है। वो किससे होगा, जब सभी बच्चे ठान लेंगे। बिकॉज हर एक का इंडिविजुअल एफर्ट चाहिए इसमें, तभी जाके रिजल्ट परसेंटेज इंक्रीज होगी। जो भी बच्चा मेरे साथ रिजल्ट परसेंटेज बढ़ाने में यूनाइट होना चाहता है वो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखे कि यस आकिब सर आई एम विद यू। कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने सीरियस हो। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।